हम सुनते आ रहे हैं कि इंसान को ज़िंदगी के अंदर जो है वो कोशिश करनी चाहिए, जो इंसान कोशिश करता है उसे मंजिल ज़रूर मिल जाती है। लेकिन ये एक मिथ है, इस मिथ को ब्रेक करना ज़रूरी है। ज़िंदगी में वो नहीं मिलता जो आपको चाहिए, ज़िंदगी में वो मिलता है जो आपको चाहिए ही चाहिए। आपको ये एटीट्यूड डेवलप करना पड़ेगा ज़िंदगी में। मे बी कुछ आपको एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, कुछ लोग अगर कोशिश करें हो सकता है जो गोल या ऑब्जेक्टिव उनकी ज़िंदगी का हो वो उन्हें मिल जाए, लेकिन ज़िंदगी में आपको या आपकी रीजंस होती हैं या आपके रिजल्ट्स होते हैं, दरमियान में कुछ नहीं होता। तो कोशिश नहीं करनी, या करना है या नहीं करना है, तो यही दो चीज़ें होती हैं। मैं इसकी एक सर्कस में की एग्जांपल आपको देता हूँ। सर्कस के अंदर एक लड़का और एक लड़की हैं। अब लड़का क्या करता है कि वो लड़की जो है वो स्टैंड स्टिल खड़ी हो जाती है और लड़का जो है वो कोई अराउंड 15-20 फीट के डिस्टेंस से जो है वो उसकी तरफ चाकू फेंकता है। वो चाकू कभी उसके सर से जाके पीछे लगता है, कभी उसके बाजू के पास से गुजर के इधर लगता है, इधर लगता है, लेकिन वो लड़की जो है अपनी जगह से नहीं हिलती। अब आप इमेजिन करें, क्योंकि उस लड़की को ये यकीन होता है कि ये चाकू उसे नहीं लगेगा। चाकू मीन्स नाइफ। लेकिन अगर आप इमेजिन करें, अगर उस लड़की के जहन में थोड़ा सा भी डाउट हो तो जब वो लड़का चाकू फेंकेगा वो लड़की हिल जाएगी, लेकिन वो इस यकीन के साथ खड़ी होती है कि ये चाकू उसे नहीं लगेगा। और वो लड़का भी इस यकीन के साथ चाकू फेंक रहा होता है कि ये चाकू जो है ये इसको नहीं लगेगा, और जहाँ पे वो फेंक रहा है ये एग्जैक्टली उसी जगह पे जाके लगेगा। अब इमेजिन करें कि अगर वो लड़का जो है वो लड़की के पास जाके कहे कि मैं कोशिश करूंगा, तुम खड़ी रहना, मैं कोशिश करूंगा और ये चाकू तुम्हें नहीं लगेगा, तो क्या ये सारे एपिसोड जो है ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जैसे ही वो लड़की, वो ज़रा सा भी उसके अंदर जो है वो एतमाद की कमी है, इस बिलीफ की कमी है कि ये चाकू से नहीं लगेगा, लड़की हिल जाएगी और वो चाकू से लग जाएगा। तो आप कोशिश नहीं करते, आप परफेक्शन लेकर आते हैं। जो चीज़ आपको चाहिए वो चाहिए ही चाहिए, तो वो ज़रूर मिल जाएगी। लेकिन अगर आप कहें कि जी मैं खाने की, आपने कभी खाना खाना हो और आप कहें कि मैं खाना खाने की कोशिश करूंगा, या आप खाना खाते हैं या नहीं खाते, कोशिश आप नहीं करते। तो ये एटीट्यूड आपको डेवलप करना है अपनी ज़िंदगी के अंदर कि ये जो कोशिश वाला फैक्टर है इसको निकालना है और आपने करना है। ठीक है, आप अगर जब भी आप ये बात करते हैं कि ये ऑप्शन ए है और ये ऑप्शन बी है, तो आप यकीन करें ऑप्शन ए ख़त्म हो जाता है, ऑप्शन ए कभी भी नहीं होगा, सिर्फ फिर आपको ऑप्शन बी की तरफ ही जाना पड़ेगा। इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो आपके साथ शेयर की जा सकती हैं, लेकिन चूंकि टाइम शॉर्ट होता है और मेरा मकसद जो है वो आपका माइंड मेकअप करना होता है कि आप अपनी ज़िंदगी का एटीट्यूड जो है वो अपना चेंज कर लें, द वे यू लुक एट लाइफ आप उसको चेंज कर लें और ज़िंदगी में वो इंसान बनने की कोशिश करें जो अचीवर्स होते हैं, जो करते ही करते हैं, जो जिद कर जाते हैं कि मैंने ये काम करना है तो करना ही करना है। मेरा जो आज का टॉपिक है दैट इज ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। आपको पता है कि कोविड की सिचुएशन जो है वो थोड़ी सी बेहतर होती जा रही है। सिचुएशन जो है वो वी होप टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस ईयर सिचुएशन काफ़ी हद तक जो है वो नॉर्मलाइज होना शुरू हो जाएगी। ऑल्दो एसओपीज अपनी जगह पे मौजूद रहेंगे, लेकिन बॉर्डर जो है वो ओपन अप हो रहे हैं। आज की न्यूज़ ये थी कि विक्टोरियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी अपने बॉर्डर जो है वो नवंबर से ओपन करने का ऐलान कर दिया है। फुली वैक्सीनेटेड लोगों को जो है वो क्वारंटीन नहीं करना और उनके लिए बॉर्डर जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है वो ओपन हो जाएंगे, विच मीन्स एंड। और अगर मैं जो उनकी चेंबर ऑफ कॉमर्स है, अगर हम उसको देखें, जो उनके प्रीमियर हैं चेंबर ऑफ कॉमर्स के, अगर उनकी स्टेटमेंट को देखें तो उन्होंने कहा है कि नाउ वी आर लुकिंग एट कि इमिग्रेशन जो है वो दोबारा गेयर अप होगी एंड वी नीड द इमिग्रेंट्स। आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में वेज रेट्स काफ़ी ऊपर जा चुके हैं। रीज़न क्या है कि इस इन 2 इयर्स के टाइम पीरियड में ऑलमोस्ट इमिग्रेंट्स जो हैं वो वहाँ नहीं जा सके, जिसकी वजह से एक क्राइसिस सिचुएशन भी डेवलप हो रही है। अब अगर मैं आपसे बात करूं कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिस कौन कौन लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया में जो है वो सब क्लास 189 क्या है, सबसे पहले तो मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। सब क्लास 189 मैंने ये वीडियो सीरीज़ जो है वो बनाना शुरू की है, जिसमें मैंने कनाडा के बारे में वीडियोस बनाई, कनाडा की प्रोविंशियल नॉमिनेशन के बारे में वीडियोस बनाई, जिसमें मैं आपके सामने जो है वो ऑफिशियल गवर्नमेंट की वेबसाइट ओपन करता हूँ और वहाँ से आपको बताता हूँ कि व्हाट आर दी अपॉर्चुनिटीज़ फॉर यू और इसका प्रोसेस क्या है। रीज़न क्या है इस सारी चीज़ को करने की? रीज़न ये है कि आपको ये पता हो एग्जैक्टली कि मुझे करना क्या है।
अगर आप किसी को अप्रोच करें या किसी की हेल्प लें इस प्रोसेस में, तो यू शुड हैव द नॉलेज कि मुझे जो बताया जा रहा है वो ठीक है या नहीं है। ऑस्ट्रेलिया इमिग्रेशन, स्किल्ड अगर माइग्रेशन की बात करें तो स्किल्ड माइग्रेशन जो है वो दो तरह से है। एक पॉइंट्स बेस स्ट्रीम है जिसमें आप अपनी स्किल असेसमेंट कराते हैं, आपके पास क्वालिफिकेशन होती है, आपके पास एक्सपीरियंस होता है और आप अपनी स्किल असेसमेंट कराते हैं और आप एक प्रोसेस को फॉलो करते हैं और आपकी इमिग्रेशन हो जाती है। दूसरी स्किल्ड बिजनेस इमिग्रेशन होती है कि आप बिजनेस करते हैं और अब आप अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहते हैं टू ऑस्ट्रेलिया, आप इमिग्रेशन में जो है वो चले जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया में अगर हम बात करें स्किल्ड इमिग्रेशन की, तो हमारे पास जो इमिग्रेशन की जो स्ट्रीम्स हैं उनमें सब क्लास 189 है, सब क्लास 190 है और सब क्लास 491 है। सब क्लास 189 जो है दिस इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट इमिग्रेशन। ये फेडरल सब्जेक्ट है, फेडरल इमिग्रेशन है, विच मीन्स दैट यू इफ यू गेट द इमिग्रेशन तो आप ऑस्ट्रेलिया लैंड करें और आपका जिस स्टेट या टेरिटरी में जाने को दिल करे आप वहाँ पे चले जाएं। आप सिडनी रह सकते हैं, आप मेलबर्न रह सकते हैं, आप क्वींसलैंड में जा सकते हैं, ब्रिस्बेन रह सकते हैं, आप पर्थ रह सकते हैं, आप एडलेड जा सकते हैं, आप नॉर्दर्न टेरिटरी जा सकते हैं, तस्मेनिया जा सकते हैं, जहाँ पे भी आपका जाने का दिल करे आप जा सकते हैं। और लेकिन सब क्लास 189, मैं आज सिर्फ सब क्लास 189 के ऊपर बात करूंगा, इसी तरह से हम फिर सब क्लास 190 और 491 के ऊपर बात करेंगे। सब क्लास 189 को हम परमानेंट रेजिडेंसी भी बोलते हैं, विच मीन्स कि आपको जिस दिन ये वीज़ा ग्रांट होता है ये परमानेंट रेजिडेंस का वीज़ा आपको ग्रांट होता है, विच मीन्स कि आप ऑस्ट्रेलिया जब लैंड करेंगे तो यू आर एंटाइटल्ड टू ऑल बेनिफिट्स जो कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है वो अपने सिटीजन्स को या परमानेंट रेजिडेंस को प्रोवाइड करती है। बेनिफिट्स क्या होते हैं? आपके बच्चों की एजुकेशन फ्री होती है, आपके बच्चों आपका सबका जो है वो हेल्थ फैसिलिटी आपके लिए फ्री होती है और आपको बच्चों का जो है वो मेंटेनेंस अलाउंस भी मिलता है। ऑलमोस्ट आप कह लें कि $500-600-700 पर चाइल्ड जो है वो आपको मिलते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि आपकी अपनी इनकम कितनी है। अगर आपकी इनकम थ्रेशोल्ड जो है वो ज़्यादा है तो आपको बच्चों का बेनिफिट कम मिलता है, अगर आपकी अपनी इनकम कम है तो आपको बच्चों का बेनिफिट जो है वो ज़्यादा मिलता है। सब क्लास 189 क्या है? ये पॉइंट्स टेस्टेड स्ट्रीम है। अगर आप मेरे सामने स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपके सामने है, आप स्टे क्या है, परमानेंटली आप ऑस्ट्रेलिया में रह सकते हैं। कॉस्ट क्या है? प्राइमरी एप्लीकेंट जो है वो $4,115 पे करता है। प्रोसेसिंग टाइम्स क्या है? 75% ऑफ द एप्लीकेशन जो हैं वो 17 मंथ्स में डिसाइड हो जाती हैं और 90% ऑफ द एप्लीकेशन 30 मंथ्स में डिसाइड हो जाती हैं। With this visa you can work and study anywhere in Australia, sponsor eligible relatives for permanent residence। आपके जो relatives हैं, जो eligible relatives हैं, उनको आप permanent residence के लिए sponsor कर सकते हैं। If eligible become an Australian citizen, of course Australian citizenship के लिए आपको ऑस्ट्रेलिया का टेस्ट जो है वो आप 4 साल ऑस्ट्रेलिया में रहेंगे, आप 4 साल के बाद जो है वो ऑस्ट्रेलियन सिटीजनशिप की रिक्वायरमेंट अगर मीट करते हैं तो आप सिटीजन बन सकते हैं। और होना क्या चाहिए आपके पास? यू मस्ट हैव एन ऑक्यूपेशन ऑन द रेलेवेंट स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट। ऑस्ट्रेलिया के अंदर क्या होता है, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के अंदर डिफरेंस है। कनाडा में आपकी स्किल असेसमेंट होती है और आपको जो है वो आपको किसी स्किल लिस्ट के ऊपर होना चाहिए। हैव अ सूटेबल स्किल असेसमेंट फॉर द ऑक्यूपेशन। आपके पास सूटेबल स्किल असेसमेंट भी होनी चाहिए, आपको इनविटेशन भी आना चाहिए। आप अपना जब ये सारा काम कर लेते हैं तो आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं। प्रोसेस क्या है? प्रोसेस ये है कि आप अपनी स्किल असेसमेंट कराते हैं। सबसे पहले तो आप अपने लिए ANZSCO कोड होता है, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जो होती है वो कोड्स हैं उनके बने हुए। आपने अपने आप को किसी एक स्किल के अंदर जो है वो डिक्लेयर करना होता है कि दिस इज़ माई स्किल। स्किल जो है उसमें आपकी क्वालिफिकेशन आती है और उसमें आपका एक्सपीरियंस आता है, ये दोनों चीज़ें कंबाइन करके स्किल बनता है। आप और उस स्किल को असेस करने के लिए रेलेवेंट बॉडीज़ हैं, लाइक कंप्यूटर से रिलेटेड आपका स्किल है तो ऑस्ट्रेलियन कंप्यूटर सोसाइटी है, आप इंजीनियर्स हैं तो इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया है, आपके पास टीचर हैं तो उनकी बॉडी है, डॉक्टर हैं तो उनकी बॉडी है, और इसी तरह फिर जिन लोगों के पास MBA है, BBA है या इस तरह की कोई और क्वालिफिकेशन है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है, फिजिक्स से रिलेटेड है, उन लोगों के लिए फिर वोकेशनल एजुकेशन वाले जो हैं वेट असेस जो है वो उनको असेसमेंट करके देता है।
जब ये हो जाता है और आपके पास साइड्स का बैंड जो है वो रिक्वायर्ड आपके पास होता है, तो फिर आप अपना एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट करते हैं, जिसके अगेंस्ट जो है वो क्वार्टरली राउंड रन हो रहे हैं और उस क्वार्टर में आपकी सिलेक्शन हो सकती है, अगर आपके पॉइंट्स जो हैं वो उस थ्रेशोल्ड से ऊपर हैं या उस थ्रेशोल्ड के इक्वल हैं। आप इनवाइटेड होना चाहिए और सेटिस्फाई द पॉइंट्स टेस्ट। अगर आपने गलत पॉइंट्स क्लेम किए हैं तो फिर आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट हो सकती है। अच्छा जी, एलिजिबिलिटी जो है वो उन्होंने दी हुई है, बी इनवाइटेड टू अप्लाई है, हैव अ सूटेबल स्किल असेसमेंट, बी दिस एज, बी एबल टू स्कोर 65 पॉइंट्स और मोर, have this level of English, meet the skills requirement, meet our health requirement, meet our character requirement, have paid back your debt to the Australian government. अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पहले रहे हैं और आपका ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की तरफ कोई डेट है तो आपने पे करना है. Sign the Australian value statement, not have had visa cancelled or a previous application refused. कोई ऐसी एप्लीकेशन आपकी रिफ्यूज नहीं हुई होनी चाहिए जो कि आप जिसमें आपके ऊपर कोई कंडीशन जो है वो अप्लाई हुई थी. ठीक है जी, ये है. उसके बाद उन्होंने स्टेप बाय स्टेप आपको जो है वो दे दिया है. अब आ जाते हैं जो आपकी स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट होती हैं, डिफरेंट स्किल्स होते हैं, ये मैं आपके सामने वो अब अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो अकाउंटेंट कैटेगरी में सबसे पहले तो उनका ANZ-SCO कोड जो है दैट इज़ 221111. ये जो कोड है ANZ-SC कोड, ये कौन कौन सी स्ट्रीम के लिए एप्लीकेबल है. 186 के लिए भी एप्लीकेबल है, 189 के लिए भी एप्लीकेबल है, 190 के लिए भी एप्लीकेबल है, 407 के लिए एप्लीकेबल है, 485 के लिए एप्लीकेबल है, 489 के लिए एप्लीकेबल है, 482 के लिए एप्लीकेबल है, 187 के लिए है, 494 के लिए है, 491 के लिए है. ये इन सारी स्ट्रीम्स के लिए जो है वो एप्लीकेबल है. तो आपने अब अकाउंटेंट है तो उनकी अपनी बॉडी है. मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो आप अपनी रेलेवेंट बॉडी से जो है वो अपनी स्किल असेसमेंट करवाते हैं. आपका स्किल जो है हो सकता है आपने ये देखना है कि मेरा स्किल जो है वो कौन सी जो स्किल लिस्ट है उसके ऊपर मौजूद है, क्योंकि अगर आप सब क्लास 189 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिर आपका स्किल जो है वो सब क्लास 189 की स्किल लिस्ट के अंदर मौजूद होना चाहिए. आप अपना सिंपली ये है कि आप इस ये वेबसाइट का लिंक जो है आप इस पे जाएं. अगर आप सब क्लास 189 स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट लिखेंगे तो आपके पास सामने ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी. आप वहाँ पे जाके अपना ऑक्यूपेशन जो है वो सर्च करें और देखें, वीज़ा सेलेक्ट करें किस वीज़ा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आपके सामने वो चीज़ आ जाएगी. ठीक है, तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है. उसके बाद आ जाता है कि देयर आर डिफरेंट स्किल असेसमेंट बॉडीज़. आप उन बॉडीज़ के पास जाते हैं और उन बॉडीज़ को आप बताते हैं कि भाई मेरा आप इस पर्टिकुलर स्किल के अंदर मेरी जो है वो स्किल असेसमेंट कर दें. डॉक्टर्स, सोलिसिटर्स, ठीक है, डिफरेंट वीज़ा टाइप्स हैं, आप अप्लाई करते हैं उनको, आपको स्किल असेसमेंट जो है वो रिसीव हो जाती है. आपके आइल्स आपके पास होता है तो आप पॉइंट्स आपने क्लेम किए होते हैं. सॉरी, पॉइंट्स आप किन चीज़ों के क्लेम कर सकते हैं. पॉइंट्स आप अपनी एज के क्लेम कर सकते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन के क्लेम कर सकते हैं, अपने एक्सपीरियंस के क्लेम कर सकते हैं, अपने आइल्स बैंड के क्लेम कर सकते हैं. अगर आप मैरिड हैं तो स्पाउस के पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, स्पाउस की इंग्लिश के पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं, या अगर स्पाउस ने स्किल असेसमेंट भी करवाई हुई है तो आप उनके पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं. पॉइंट्स टेबल को अगर हम देखें तो फिर हम ये देख सकते हैं कि पॉइंट्स टेबल क्या है. आप पॉइंट्स में, जब मैंने आपको बताया कि एज के आप पॉइंट्स क्लेम करते हैं तो एज की डिफरेंट ब्रैकेट्स हैं जिसके अंदर आप डिफरेंट पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं. अगर आपकी एज जो है वो 18 to 25 ईयर्स है तो आप 25 पॉइंट्स क्लेम करते हैं. अगर 25 to 33 है तो 30 पॉइंट्स क्लेम करते हैं. अगर 33 to 40 है तो आप 25 पॉइंट्स क्लेम करते हैं. अगर 40 से अबव है और 45 से बिलो है तो आप 15 पॉइंट्स क्लेम करते हैं. 45 एंड अबव जो है वो लोग जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर स्किल्ड माइग्रेंट के तौर पे नहीं जा सकते पॉइंट्स टेस्टेड स्ट्रीम के अंदर. अच्छा जी, इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स हैं. अगर आपके पास कॉम्पिटेंट इंग्लिश है तो आप मतलब 6 ईच है तो उसका कोई पॉइंट आपको नहीं मिलता. अगर प्रोफिशिएंट इंग्लिश है तो आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं. प्रोफिशिएंट इंग्लिश का मतलब क्या होता है कि आपके पास 7 ईच बैंड है. अगर आपके पास सुपीरियर इंग्लिश है विच मीन्स 8 ईच है आपके पास, तो आप 20 पॉइंट्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं. ऑस्ट्रेलिया कौन कौन से इंग्लिश लैंग्वेज के टेस्ट क्लेम एक्सेप्ट करता है. आइल्ट्स है, PTE है, टॉफल है, CAE है और एक और टेस्ट होता है OET, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट. ये टेस्ट जो है वो ऑस्ट्रेलिया एक्सेप्ट करता है. इनमें से हर जो टेस्ट है उसकी अपनी, फिर जिस तरह आइल्ट्स में 7 बैंड के इक्वल आपको देखना होगा कि टॉफल में क्या है, PTE में क्या है और OET में क्या है.
इसके बारे में हम आपको गाइड भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स के ऊपर लिंक के ऊपर भी क्लिक करेंगे तो वहाँ पे भी आपको टेबल मिल जाएगा। आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपके सामने ये नंबर्स चल रहे हैं, ईमेल आईडी चल रही है, आप इनमें से कोई भी आप तरीका जो है वो यूज़ करके हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। स्किल्ड एम्प्लॉयमेंट के आप एक्सपीरियंस के पॉइंट्स आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आपका जो एक्सपीरियंस है वो आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया है तो लेस देन 3 इयर्स का आपको कोई पॉइंट नहीं मिलता। आपका एक्सपीरियंस जो है वो 3 to 5 इयर्स है तो आपको 5 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आप 5 to 8 इयर्स है तो 10 पॉइंट्स मिलते हैं, और 8 इयर्स प्लस है, 8 इयर्स है या प्लस है तो आपको 15 पॉइंट्स मिलते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर का है, ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया में थे, आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस लिया, तो लेस देन 1 ईयर कोई पॉइंट नहीं है, एटलीस्ट 1 बट लेस देन 3 इयर्स 5 पॉइंट्स हैं, एटलीस्ट 3 बट लेस देन 5 10 पॉइंट्स हैं, एटलीस्ट 5 लेस देन 8 15 पॉइंट्स हैं, एटलीस्ट 8 इयर्स एक्सपीरियंस के 20 पॉइंट्स हैं। तो आप इसको क्लब भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका सारा एक्सपीरियंस ओवरसीज है तो आप सिर्फ ओवरसीज एक्सपीरियंस के पॉइंट्स क्लेम करेंगे, लेकिन अगर आपका एक्सपीरियंस लेट्स सपोज 1 साल का ऑस्ट्रेलिया का है तो आप, और बाकी सारा जो है वो आउटसाइड ऑस्ट्रेलिया का है, तो आप इन दोनों पॉइंट्स को क्लेम कर सकते हैं। इसके बाद आ गया जी आपके पास जो है, और एक्सपीरियंस क्लेम करने की सर्टन रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी की सारी जो है वो यहाँ पे दी हुई हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स क्या होते हैं? अगर आपके पास पीएचडी की क्वालिफिकेशन है, रिकग्नाइज्ड क्वालिफिकेशन है, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो है वो उन्होंने आपके जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो आपको डिग्री अवार्ड करते हैं, उनकी जो है वो ग्रेडिंग की हुई है कि आपके उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन के आप कितने पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपकी रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है तो आप पीएचडी आपने वहाँ से की है, 20 पॉइंट्स हैं। आपके पास बैचलर डिग्री, ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स डिग्री के पॉइंट्स नहीं होते। अगर आपकी ओवरसीज क्वालिफिकेशन है तो आप उसके पॉइंट्स क्लेम नहीं कर सकते। बैचलर डिग्री 16 इयर्स एजुकेशन के आपके पास 15 पॉइंट्स हैं। डिप्लोमा है आपके पास या ट्रेड क्वालिफिकेशन है तो 10 पॉइंट्स हैं। अटेंड अ क्वालिफिकेशन और अवार्ड रिकग्नाइज्ड बाय द ऑस्ट्रेलियन रेलेवेंट असेसिंग अथॉरिटी। लेट्स सपोज अगर आप ट्रेड रिकग्निशन ऑस्ट्रेलिया की बात करें और आपने उनसे जो है वो असेसमेंट कराई है कि मेरे पास क्वालिफिकेशन कोई नहीं है लेकिन मेरे पास एक्सपीरियंस है। अब अगर मैं बात करूं कि बहुत सारे लोग हैं जो लेट्स सपोज इलेक्ट्रीशियन हैं, बहुत सारे लोग हैं वो प्लम्बर हैं, बहुत सारे लोग हैं वो स्टोन मेसन हैं। अब उनके पास अगर रेलेवेंट क्वालिफिकेशन नहीं है तो वो अगर अपनी असेसमेंट कराएंगे तो एक्सपीरियंस की बेस के ऊपर, तो उनकी जो एक्सपीरियंस की वजह से उनकी जो क्वालिफिकेशन के पॉइंट्स को क्लेम कर सकते हैं वो 10 है। अच्छा जी, स्पेशलिस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन है मास्टर्स डिग्री बाय रिसर्च और अ डॉक्टर डिग्री फ्रॉम ऑस्ट्रेलियन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अगर आपने ऑस्ट्रेलिया से डिग्री ली है ऑफ एटलीस्ट 2 एकेडमिक ईयर्स स्टडी इन अ रेलेवेंट फील्ड तो आप उसके 10 पॉइंट्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं। ये उन्होंने आपको वो एरियाज भी दिए हैं कि कौन कौन से एरियाज, नेचुरल एंड फिजिकल साइंसेज में कौन कौन से डिग्रीज हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में कौन कौन सी हैं, और इंजीनियरिंग एंड रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में कौन कौन सी हैं। अगर आपकी स्टडी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से है तो आप उसके 5 पॉइंट्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आपने प्रोफेशनल ईयर जो है वो ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोग होते हैं जो अकाउंटेंट हैं या इंजीनियर्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, वो प्रोफेशनल ईयर ऑस्ट्रेलिया में कंप्लीट कर लेते हैं तो उसके वो 5 पॉइंट्स जो है वो क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने कम्युनिटी लैंग्वेज जो है, लाइक एक बंदा कहता है कि जी मैं उर्दू के पॉइंट्स जो है वो क्लेम करना चाहता हूँ, तो आप नाती एक होता है नेशनल एक्रेडिटेशन अथॉरिटी फॉर ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रेटर्स, अगर वो इनका टेस्ट पास कर लेता है तो वो नाती के पॉइंट्स जो है वो क्लेम कर सकता है। वो कितने पॉइंट्स होते हैं? 5 पॉइंट्स होते हैं। अगर आपने स्टडी जो है वो ऑस्ट्रेलिया से की है लेकिन आपने रीजनल ऑस्ट्रेलिया से स्टडी की है, यहाँ पे एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं स्टूडेंट्स को हमेशा एडवाइस करता हूँ कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया स्टडी करने के लिए जा रहे हैं तो सिडनी और मेलबर्न ना जाएं, ठीक है। उसकी रीज़न क्या है वो अब आपके सामने आ गया कि अगर आपने स्टडी रीजनल ऑस्ट्रेलिया में की है तो आपको एडिशनल 5 पॉइंट्स जो है वो मिल सकते हैं। आप मैरिड हैं, अगर सिंगल हैं तो आपको 10 पॉइंट्स मिल जाएंगे। अगर आप मैरिड हैं, पार्टनर्स आपका जो है उसके आप 10 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। अगर उसके पास आइल्स का 6 बैंड है, एज 45 से नीचे है, कॉम्पिटेंट इंग्लिश है उसके पास के 6 ईच बैंड जो है वो उनके पास है तो आप 10, और उनके पास स्किल असेसमेंट भी है तो आप उनके 10 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। अगर सिर्फ आइल्स का 5 बैंड उनके पास है तो आप उसके जो है वो 5 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। 6 ईच अगर उनके पास सिर्फ है, स्किल असेसमेंट उन्होंने नहीं करवाई तो सिर्फ
तो आप 5 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। अगर आप सिंगल हैं तो आप 10 पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं। अगर मैं पॉइंट्स को देखूं, लेट्स सपोज आपकी एज 30 है, 31 है, लेट्स सपोज, आपके कितने पॉइंट्स हो गए? 30 हो गए। आपके पास बैचलर डिग्री है, कितने पॉइंट्स आप क्लेम करेंगे? 15 क्लेम करेंगे। आपके पास 8 साल का एक्सपीरियंस है, कितने पॉइंट्स क्लेम करेंगे? 15 करेंगे। कितने हो गए? 60 पॉइंट्स हो गए। अच्छा जी, अब इन 60 पॉइंट्स को अब आगे लेकर, अब पॉइंट्स जो हैं वो तो आप जब आप देखेंगे राउंड जो है वो रन होते हैं तो उनमें आप सब क्लास 189 जिसकी हम बात करें हैं तो पॉइंट सिस्टम जो है वो कभी 70 पे होता है, कभी 80 पे होता है, कभी 90 पे होता है, तो बाकी पॉइंट्स कहाँ से आएंगे? आपने फिर अब आपको क्या करना पड़ेगा? अब आपको आइट्स का 7 बैंड मिनिमम लेना पड़ेगा। पॉइंट्स कितने हो गए? 70 हो गए। अब लेट्स सपोज आप सिंगल हैं तो आपके पॉइंट्स कितने हो गए? 10 आप पॉइंट्स क्लेम करेंगे, 80 हो गए। अब आप इसके अलावा अगर आप कोई पॉइंट्स क्लेम करना चाहते हैं तो वो कौन से हो सकते हैं? कि अब आपने कहा कि जी मैंने नाती का टेस्ट भी पास कर लिया, तो आपके पॉइंट्स कितने हो गए? 85 हो गए। आपने कहा कि जी मेरे पास ऑस्ट्रेलिया की 1 ईयर जो है वो क्वालिफिकेशन भी है, ठीक है, तो पॉइंट्स कितने हो गए? 90 हो गया। तो ये पॉइंट्स आप जो है जैसे जैसे क्लेम करते जाएंगे, जो जो आपका सिचुएशन है उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप पॉइंट्स क्लेम करते जाएंगे, तो आप सब क्लास 189 में जो है वो और आप एलिजिबल हैं। पॉइंट सिस्टम तो वैसे 65, क्योंकि मैंने शुरू में आप कहेंगे कि जी यहाँ पे तो मैं कह रहा था कि आप 65 पॉइंट्स क्लेम करें, ठीक है, यहाँ पे तो बी एबल टू स्कोर 65 पॉइंट्स और मोर, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि जी जो सिलेक्शन है, देखें एक है एलिजिबिलिटी, एलिजिबिलिटी किन की है? जिनके 65 पॉइंट्स हैं। लेकिन अब देखना तो ये है कि सिलेक्शन किन की हो रही है, कौन वो लोग हैं जो सिलेक्ट हो रहे हैं, तो वो हम देखते हैं कि उनका पॉइंट सिस्टम जो है वो हायर होता है। तो आपको अपने पॉइंट्स को जो है वो मैक्सिमाइज करना होता है। अगर आप मैरिड हैं तो फिर आप कोशिश करें कि आपके जो स्पाउस हैं वो आइट्स भी 6 ईच के साथ कर लें और आप उनकी स्किल असेसमेंट भी करा लें, ताकि आप उनके 10 पॉइंट्स जो है वो क्लेम कर सकें। ऑस्ट्रेलिया के अंदर हर पॉइंट जो है वो मैटर करता है, क्योंकि आगे चल के ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है वो ओपन अप हो रही है और वी एक्सपेक्ट के गेयर अप भी होगी। मैं ये न्यूज़ भी आपके साथ शेयर करूंगा जो आई है, जिसमें जो ऑस्ट्रेलिया के चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं उनके जो प्रीमियर हैं उन्होंने कहा कि जी वी नीड मोर स्किल्ड प्रोफेशनल्स नाउ। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि स्किल्ड इमिग्रेशन जो है वो गेयर अप होगी एंड वी विल हैव मोर पीपल टू कंट्रीब्यूट इन द इकोनॉमी ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ताकि दोबारा से चीज़ें जो है वो गेयर अप हो सकें। तो करना क्या होता है आपने? एक तो ये है कि ये आप चीज़ अंडरस्टैंड कर लें तो आप खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा ये है कि चांसेस हैं कि यू विल मेक अ मिस्टेक, आप गलत पॉइंट्स क्लेम कर लेंगे या आप गलत ऑक्यूपेशन चूज़ कर लेंगे तो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपने गलत ऑक्यूपेशन चूज़ कर लिया तो भी इशू है। अगर आपने गलत ऑक्यूपेशन चूज़ किया तो आप अपनी गलत असेसमेंट करा लेंगे, वो असेसमेंट तो पॉजिटिव आ जाएगी, लेकिन हो सकता है लेट्स सपोज अकाउंटेंट की अगर हम बात करें तो अकाउंटेंट कैटेगरी में आपने असेसमेंट करा ली, लेकिन आपने ये सोचा ही नहीं कि अकाउंटेंट जो है वो तो बहुत हाई पॉइंट्स के प्रो रेटा कैटेगरीज आपको देखनी होगी अंडर सब क्लास 189। प्रो रेटा कैटेगरीज क्या होती हैं? प्रो रेटा कैटेगरीज वो होती हैं जिनमें पॉइंट सिस्टम जो है वो फिक्स नहीं है, एज पर द रिक्वायरमेंट जो है वो पॉइंट सिस्टम ऊपर नीचे होता रहता है। तो अगर आप आईटी प्रोफेशनल हैं, इंजीनियर हैं, अकाउंटेंट हैं, ऑडिटर हैं, तो आपको बड़ा केयरफुली जो है वो अपने ऑक्यूपेशन को सिलेक्ट करना है और कोशिश करनी है कि प्रो रेटा कैटेगरीज के अंदर आप ना आए, ताकि आपकी सिलेक्शन जो है वो नॉर्मल पॉइंट सिस्टम के ऊपर हो सके। नॉर्मली प्रो रेटा कैटेगरीज के अंदर जो है वो पॉइंट सिस्टम 90, 95, 100 तक चला जाता है, लेकिन नॉन प्रो रेटा कैटेगरीज के अंदर जो है वो पॉइंट सिस्टम यूजली 65, 70, 75 इसी रेंज में रहता है। तो वी एक्सपेक्ट कि आने वाले दिनों में जो है वो जिस तरह साउथ ऑस्ट्रेलिया ने जो है वो अपनी इमिग्रेशन ओपन की है, 70 ऑक्यूपेशंस उन्होंने ओपन अप किए हैं फॉर ऑफशोर एप्लीकेंट जो ऑस्ट्रेलिया से बाहर है। न्यू साउथ वेल्स ने अपनी इमिग्रेशन ओपन की है सब क्लास 491 के अंदर, और ये मंथ है पूरे का पूरा आपके पास, आप उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन किन लोगों के लिए ओपन की है? जो न्यू साउथ वेल्स में मौजूद है या ऑस्ट्रेलिया में मौजूद हैं, उन लोगों के लिए उन्होंने ओपन अप किया है। अगर सिचुएशन जिस तरह से बॉर्डर्स ओपन अप हो रहे हैं तो वी एक्सपेक्ट कि सिचुएशन बेहतर हो जाएगी और आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। अगर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो है ये आपका ड्रीम है तो आपको आइट्स में 7 बैंड लेने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। और मैंने कोशिश के वर्ड को लिंक किया अपनी शुरू की स्टोरी के साथ, मैं लिंक करूंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि अगर
आइट्स में 7 बैंड आपकी ज़िंदगी का पर्पस बन गया तो आ जाएगा, लेकिन अगर आप सिर्फ कोशिश करेंगे तो ये नहीं आने वाला, क्योंकि 7 बैंड लेने के लिए आपको बड़ा फोकस होकर स्टडी करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ओनली देन यू कैन गेट 7 बैंड इन ईच मॉड्यूल ऑफ आइट्स। अगर आप आइट्स जो है आप देखेंगे किसी एक चीज़ के लिए आप फोकस नहीं होते, जब आप अपना ये एटीट्यूड बन जाता है आपका कि आप ज़िंदगी में फिर जब भी कोई काम करने लगेंगे, आप अगर यहाँ पे ये आदत डाल लेंगे कि आपने फोकस हो जाना है, आपने प्रॉपर प्रिपरेशन करनी है और फिर जाके आइट्स में बैठना है, टेस्ट में बैठना है और 7 बैंड लेना है, तो फिर आप बाकी ज़िंदगी में भी अपना एटीट्यूड ऐसे ही बाकी चीज़ों की तरफ लेकर जाएंगे और ज़िंदगी में कामयाबी के चांसेस जो है वो अपने इंक्रीज कर लेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकल आए। स्टेप कब लें? आज लें। कब शुरू करें? आज से शुरू करें, ताकि जैसे ही अपॉर्चुनिटी ओपन अप हो तो आप उस अपॉर्चुनिटी को क्लेम करने के लिए जो है वो पूल के अंदर मौजूद हो, ना कि आप उस दिन डिसाइड करें जिस दिन अपॉर्चुनिटी ओपन अप होती है कि आज आइट्स करते हैं, आज स्किल असेसमेंट कराते हैं, तो फिर आप यू विल मिस द बोर्ड। अपॉर्चुनिटी उन लोगों को मिल जाती है यूजली। आप देखें इमिग्रेशन जो है वो विद टाइम टफ होती जा रही है, ठीक है, लेकिन जिन लोगों ने 2003 में अप्लाई किया था आप उनसे पूछें तो वो कोई ऐसी चीज़ नहीं थी। आप यूनिवर्सिटी से एक लेटर लेते थे इंग्लिश प्रोफिशेंसी के, यहाँ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश था, आपकी इमिग्रेशन हो जाती थी। फिर आइट्स आ गया, फिर बैंड आ गए, फिर बैंड इंक्रीज होना शुरू हो गया, फिर कंपटीशन बन गया, फिर उस कंपटीशन के साथ जो है वो हायर पॉइंट्स आना शुरू हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आहिस्ता 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 टफ होती जा रही हैं। तो यू नीड टू बी इन द पूल, ताकि जिस दिन जो है वो राउंड रन हो और पॉइंट सिस्टम नीचे आए और आपके पॉइंट्स को आके हिट करे, आपकी सिलेक्शन हो जाए। With this thought, thank you very much for watching this video। इंशाल्लाह अगली वीडियो में जो है वो आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं, लिंक्डइन पे देख रहे हैं, आप इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं, और अगर आप ये वीडियो जो है वो यूट्यूब के ऊपर देख रहे हैं तो आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी।